नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लगातार हम सुबह से एक बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पंजाब के गुरदासपुर में एक हमला हुआ है। यह हमला यात्री बस पर और उसके बाद थाने में हुआ है। थाने पर हमले से हड़कंप मच गया है। एक बस यात्री की मौत की खबर आ रही है। 6 जख्मी बताए जा रहे हैं। 3 पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं और सूत्रों के अनुसार फौज की वर्दी में थे 3 से 4 ये संदिग्ध। पहले जम्मू जा रही बस पर फायरिंग की और उसके बाद बस पर गोलियां चलाने के बाद हमलावर दीनानगर थाने में घुस गए हैं। वहां भी फायरिंग चल रही है। अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है क्योंकि हमलावरों का जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त गृह मंत्रालय का क्या इस हमले पर रुख है, जानकारी के साथ हाजिर है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। मौसमी, क्या जानकारी मिल पाई है? सही देखिए, गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि ये एक आतंकी हमला, कौन सा ग्रुप या संगठन इसके पीछे है, इस बात की पुष्टि करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। पर ये जरूर संकेत दिए गए हैं कि संभवतः ये 4 मिलिटेंट्स जो आए हैं वो सरहद पार से आए हैं। आपको बता दें कि गुरदासपुर सिर्फ 10 किलोमीटर है भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से। और ये बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स अभी थाने में घुसे हुए हैं और फायरिंग अभी चल रही है। पर ये एक संकेत दिए गए हैं कि संभवतः ये मिलिटेंट सरहद पार से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से आए थे। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से ये इस बात की अगर पुष्टि हुई है मौसमी, तो कुछ बम्स भी रेलवे ट्रैक पर वहां पर मिले हैं। कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कुछ अलर्ट को लेकर जानकारी, कोई खबर? देखिए, अभी गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी किया है, ना सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि सभी देशों में जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, सेंसिटिव इलाके हैं उनके लिए। और ये संदेश सभी राज्यों को भेजा गया है। इस हमले के मद्देनजर गृह मंत्रालय कड़ी नज़र बनाए हुआ है। हर एक जो गतिविधि हो रही है वहाँ पे उस पर नज़र बनाए हुआ है। कुछ आला अधिकारियों को पंजाब रवाना किया गया है और पंजाब में जो टीम है उसको मौका वारदात पर भेजा गया है। क्योंकि अगर आप देखें सईद, ये पहला आतंकी हमला है मोदी सरकार द्वारा के कार्यकाल, माफ कीजिएगा, मौसमी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। प्रेम सिंह चंदू माजरा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदू माजरा जी, क्या जानकारी इस हमले के बारे में आपके पास है? देखिए, पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ शब्दों में और बहुत दुख है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो पंजाब और देश का माहौल खराब करना चाहती हैं और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे गृह मंत्रालय ने भी ये कंफर्म किया है कि बॉर्डर क्रॉस इंसिडेंट है और इसको सख्ती से निपटा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग, देश के लोग शांति भी चाहते हैं और पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती भी चाहते हैं। किंतु कुछ लोग यहाँ माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके बेस्टेड इंटरेस्ट हैं। उनकी ये जो इच्छा है पूरी नहीं होने दी जाएगी। और पंजाब के लोगों ने पहले भी जो हालात खराब हुए उसको निपटने के लिए रल मिल के इकट्ठे होकर सहयोग दिया। और इस समय भी प्रोफेसर साहब, कोई बातचीत आपकी किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हो पाई है? कोई और जानकारी इस वक्त इस हमले के बारे में आपके पास है? चंदू माजरा जी, देखिए पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे सब वहाँ मौके पे गए हुए हैं और सारी सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। अभी तो सब प्रिलिमिनरी इसको देखा जा रहा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन है इसके पीछे। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो होम मिनिस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व है इस सारे कुछ को देखने के लिए और इसको निपटने के लिए। पंजाब सरकार तो सीरियसली ले रही है इस सारी इंसिडेंट को। ये जो थाना है चंदू माजरा जी, क्या आपके पास इस तरह की कोई जानकारी कि वहां पर और पुलिस फोर्स भेजी गई है? क्योंकि वहां ये जो आतंकी है उस थाने के अंदर बताए जा रहे हैं। देखिए, वहाँ तो पुलिस फोर्स पूरी भेज दी गई है और सर्कल कर लिया गया है एरिया। और जो आतंकवादी आए हैं उनको तो सर्कल कर लिया और उनको निपटा जा रहा है तो बहुत सख्ती से। और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम पुलिस फोर्स वहाँ भेज दी गई है। बहुत धन्यवाद चंदू माजरा जी।
सांसद शिरोमणि अकाली दल के कह रहे हैं कि फौज भेज दी गई है, वहां पर फोर्स भेज दी गई है और थाने में इस वक्त भी हमलावर मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये पुलिस वालों की तस्वीरें हैं जो घायल हुए हैं इस हमले में, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये आतंकी थाने में घुसे थे। उन लोगों ने वहाँ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, तब पुलिस वालों पर अचानक ये हमला हुआ था। लेकिन उसके बाद पुलिस वाले भी अलर्ट हुए और दीनानगर थाने में अब तक क्या क्या हुआ, आतंकवादियों ने कार सवार लोगों से कार छीनी है, यानी कि कार भी उनकी अपनी नहीं थी, सेना की वर्दी में थे। 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं और कार छीनने के बाद जम्मू जाने वाली बस पर इन्होंने फायरिंग कर दी। 7 यात्री इस बस में घायल बताए जा रहे हैं और एक की मौत की खबर भी आ रही है। उसके बाद बस पर फायरिंग करने के बाद ये आतंकवादी थाने में घुस गए हैं और थाने में इन्होंने पुलिस वालों को अपना निशाना बनाया है। 4 पुलिस वालों के घायल होने की खबर अभी तक आई है और अभी भी इस वक्त भी ये आतंकवादी दीनानगर थाने में ही मौजूद हैं। वहां पर पुलिस वालों ने इनका मुकाबला किया है। इन आतंकवादियों से मुठभेड़ दीनानगर थाने के पुलिस कर्मियों की चल रही है। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए इन लोगों को काबू में करने की कोशिश की। इन आतंकवादियों से मुठभेड़ लगातार चल रही है। इनकी गोलीबारी का जवाब थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की तरफ से दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आतंकी हमले की पुष्टि कर दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये आतंकवादी हमला है। क्या ये आतंकवादी सीमा पार से आए हैं, इस बात के लिए भी संभावना। एनएसजी को भी अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी अलर्ट किया गया है। एनएसजी को अलर्ट कर दिया गया है, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कमांडोज भेजे जा सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल और अतिरिक्त पुलिस बल भेज दिया गया है। इस थाने को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, इस घेर लिया गया है। अंदर तो पुलिसकर्मी जो हैं वो आतंकवादियों से मुकाबला कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाहर भी पूरी तरह से घेर लिया गया है। पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिल्कुल इस पुलिस स्टेशन दीनानगर पुलिस स्टेशन के पास ही एक बस पर भी हमला किया गया है। और ये भी अब खबर आ रही है कि स्वचालित हथियारों से यह हमला किया गया है। 7 यात्रियों के घायल होने की खबर यहाँ पर है। 1 यात्री की मौत की खबर भी अभी तक आ रही है। एक कार में ये सवार थे हमलावर और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार ये हमलावर सेना के जवानों की वर्दी में थे, यानी कि सेना की वर्दी में ये हमलावर थे। और एक एसएचओ के घायल होने की भी खबर आ रही है। दीनानगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ के घायल होने की खबर है। 2 और पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। ये माना जा रहा है कि आतंकवादी हमला है, जिसकी पुष्टि अब गृह मंत्रालय की तरफ से हो गई है। गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस स्टेशन के अंदर अभी भी ये आतंकवादी मौजूद हैं, लेकिन इन हमलावरों को थाने के अंदर पुलिसकर्मियों ने घेर लिया है, इस तरह की खबर भी आ रही है। एनएसजी को अलर्ट किया गया है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता मौजूद हैं। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र इसे आतंकवादी हमला बताया है, एनएसजी को अलर्ट कर दिया गया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन एसएसपी की तरफ से ये कहा गया है जारी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सत्येंद्र लगता है कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट किया गया है और क्या जल्द ही इन आतंकवादियों पर काबू पाने की कितनी संभावना। सत्येंद्र देखिए सही, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पूरा प्रशासन चाक चौबंद हो गया है, अलर्ट पर हो गया है। जो मौका है, मौके पर एसएसपी, आईजी, पंजाब पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। हालांकि इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि तुरंत क्या आर्मी से कांटेक्ट किया जाए, आर्मी को बुलाया जाए। दूसरी तरफ से संदेश ये आ चुका है कि एनएसजी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है, अलर्ट पर है। तो कुल मिलाकर खतरा अभी बरकरार है, तनाव बना हुआ है, स्थिति भयावह है, क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है। और जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हो जा सकता होता तब तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हालात बड़े ही वाकई में मुश्किल है, परेशान करने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ काफी तादाद में पुलिसकर्मी थाने के अंदर मौजूद हैं, दूसरी तरफ हथियारबंद लोग हैं जो लगातार अभी तक गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं। यानी कि इनके पास पूरी तैयारी थी, पूरा असला था, पूरा हमला था, उसके साथ सोची साथी समझी साजिश के तहत यह हमला किया गया है। और अब तो गृह मंत्रालय भी कह चुका है कि आतंकी हमला है। तो कुल मिलाकर चिंताएं बनी हुई है और स्थिति तनाव बनी हुई है। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस स्थिति पर काबू पाया जाए, लेकिन जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, जिस तरीके की गोलीबारी वहां पर हो रही है, उसे देखते हुए जो है चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। सही
सत्येंद्र, बाहर की तस्वीरें भी हमें मिल रही है, वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हम आपसे बात करेंगे, ज़रा रुकिए, तस्वीरों को पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पूरी तरह से दीनानगर थाने को चारों तरफ से पुलिस ने, पंजाब पुलिस के जवानों ने घेर लिया है। चप्पे चप्पे पर पूरे थाने के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले हैं, यानी कि इस थाने को पूरी तरह से घेर लिया गया है। आतंकवादियों को ढेर करने की तमाम तैयारी कर ली गई हैं, लेकिन अंदर भी पुलिसकर्मी हैं सत्येंद्र। और वो थोड़ा सा डराती बात इसलिए है कि सुबह सुबह का वक्त था, थाने के अंदर उतना अलर्ट पुलिस वाले नहीं थे जब ये हमला हुआ। क्या ये एक डराने वाली बात हो सकती है सत्येंद्र? बिल्कुल सही। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, सीमावर्ती इलाका है, लेकिन इस इलाके में पहले कभी इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई, कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, जो पुलिसकर्मी थे वो और सुबह का जो वक्त होता है, सत्येंद्र, हम रोकना चाहेंगे आपको, ये गोलियों की आवाज तक सुनाई दे रही है। थाने के अंदर जो मुठभेड़ आतंकवादियों से चल रही है, गोलियों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। पुलिसकर्मी डट कर मुकाबला कर रहे हैं। देखिए कितनी तेज गोलियों की आवाज है। रुक रुक कर गोलियां चल रही हैं, यानी कि पुलिसकर्मी आतंकवादियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादी हमला ये गुरदासपुर में सीमा पर बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर बीएसएफ है, एनएसजी को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाने पूरी तरफ चारों तरफ घेर लिया गया है, लेकिन गोलियों की आवाज काफी तेज अंदर से इस वक्त आ रही है। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र, तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये रिहायशी इलाका है, थाने के आसपास लोग रहते भी हैं। क्या ये उन लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है? उन लोगों को कोई सलाह पुलिस की तरफ से दी गई है सत्येंद्र? देखिए, लोगों को बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है, वार्निंग कर दी गई है लोगों को कि घर से बाहर ना निकले। हालांकि लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो थाने के अंदर मौजूद हैं और पुलिस ने चारों तरफ से थाने को घेर दिया है। लेकिन फिर भी कोई सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी जो है वारदात यहाँ पर हो सकती है, कोई जो है गलती से भी किसी को चोट आ सकती है, क्योंकि कॉम्बिंग इस इलाके में चलाई जा रही है। और जिस तरीके से 3 जगह पर ये घटना हुई है, रेलवे ट्रैक पर बम मिले हैं, बस के ऊपर फायरिंग की गई, थाने के अंदर फायरिंग की गई। जो टाइमिंग है, तो सवाल इस टाइमिंग पर खड़ा हो रहा है कि कहीं और इस तरह की कोई साजिश आसपास में ना रची गई हो। लिहाजा लोगों को बहुत ही एहतियात और सुरक्षा बरतने को कहा गया है। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, पूरे जिले में के पुलिस को, बड़े और पूरे राज्य के आला अधिकारियों को मौके पर बुला लिया गया है। और फिलहाल विचार ये किया जा रहा है, अगर 1-2 मिनट में हालात पर काबू नहीं होता है तो सेना को बुलाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से वहां पर बनी हुई है, तनाव जिस तरीके से बना हुआ है, उसे देखते हुए लग नहीं रहा है कि ऑपरेशन बहुत जल्द निमटने वाला है। जाहिर सी बात है, सेना की मदद ली जा सकती है, एनएसजी को बुलाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गोलियों को जवाब वहां से दिया जा रहा है, जिस तरह की पुलिस थाने के अंदर से फायरिंग की जा रही है, उसे देखते हुए ये लग ये रहा है कि जो आतंकी थाने के अंदर मौजूद है, उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद है, भारी मात्रा में असला उनके पास मौजूद है और एक पूरी तैयारी के साथ वो दाखिल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे नजाकत को, मौके की नजाकत को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। लेकिन और अन्य योजनाओं पर, अन्य विकल्पों पर भी विचार यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। सही सत्येंद्र, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि थाने में कितने पुलिसकर्मी तैनात थे रात? देखिए, अभी तक जो है ये पूरी जो है नंबर्स ऑफ पुलिसकर्मी का जो पूरा वो पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 से 40 पुलिसकर्मी थाने के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि पूरा बड़ा थाना है, जिले का थाना है और थाने के अंदर पूरी गार्ड और वो जो है
आसपास की चौकियों में होते हैं, चारों तरफ होते हैं। उनका एक ट्रांजिट पॉइंट पुलिस थाना ही होता है, यहीं पर वो लोग रहते हैं और यहीं से अपनी वर्दियां बदल के, ड्यूटियां बदलने के लिए यहाँ पर थाने में आते हैं। आसपास के जो लोग होते हैं वो भी थाने से ही संपर्क में होते हैं। तो कुल मिलाकर चिंताएं बनी हुई है और सबसे बड़ी चिंता इस वक्त की ये है कि जो पुलिसकर्मी थाने के अंदर मौजूद है उनको सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए और इन आतंकियों से कैसे निपटा जाए। तो इस वक्त की चिंता सबसे बड़ी यही है कि पुलिस थाने के अंदर जो मौजूद है उन लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर जो है विचार हो रहा है। क्योंकि सुबह का वक्त होता है सही, उस वक्त जो पुलिसकर्मी है वो अपने हथियारों के पास में नहीं होते हैं, वो अपनी बैरक में होते हैं। जो थाने के अंदर सोने की उनकी जगह बनी हुई होती है, छोटे छोटे बैरक होते हैं, उनमें उस समय वो सो रहे होते हैं। और इस वक्त कोई वॉशरूम में जाता है, कोई बाहर निकलता है, कोई टूथब्रश हाथ में उठाए मिलता है। इस तरह के अमूमन दृश्य पुलिस थाने तो इतने बड़े हमले की यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी। जाहिर सी बात है, तैयार नहीं होते हैं पुलिस थाने में। सीमा की अगर आप बात करें तो बीएसएफ के लोग हैं वो अलर्ट पर होते हैं, हथियारबंद होते हैं, लेकिन थानों में थोड़ा सा दृश्य दूसरी तरह का नजर आता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की जो सबसे बड़ी चिंता यही है कि इन आतंकियों का खात्मा कैसे किया जाए और जो पुलिसकर्मी थाने के अंदर फंसे हुए हैं, जो अपने हथियार तक नहीं उठा पा रहे हैं, उनको सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। सही सत्येंद्र, सबसे बड़ी चिंता यही जो आपने कही कि पुलिस थाने में जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, क्योंकि सब के पास इस वक्त शायद हथियार नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, 6 बजे का वक्त था, सो रहे थे अपने बैरक में, तब उस वक्त यह हमला हुआ। सत्येंद्र, एनएसजी को अलर्ट पर किया गया है। आपने कहा कि सेना को बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन जो पुलिसकर्मी हमें नजर आ रहे हैं जिन्होंने थाने को बाहर चारों तरफ से घेरा हुआ है, क्या अभी ये वेट एंड वॉच की स्थिति में है या बाहर से किसी तरह की कोई रणनीति अंदर इन पुलिस वालों की जाने की बन रही है? देखिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। आतंकियों से जो है लोहा लिया जा रहा है, दोनों तरीके से तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। पुलिसकर्मी एक एक कर थाने की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी थाने पर कब्जा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की जवाबी कार्रवाई थाने के अंदर से हो रही है, उसे देखकर चिंताएं बढ़ी हुई है। और जो जिले के पूरा प्रशासन है राज्य का, वो वहां पर पहुंच चुका है और विचार इस बात सत्येंद्र, हमें आपको यहाँ पर रोकना होगा। प्रताप सिंह बाजवा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बाजवा साहब, क्या जानकारी इस हमले के बारे में अभी तक आपके पास? ऐसे है, जो आपके टीवी चैनल दिखाई रहे हैं वही जानकारी मेरे पास है कि सुबह ये जो अटैक है सुबह 5 बजे हुआ है। और सबसे बड़ी चिंता की विषय पंजाब में ये है कि 10 साल के बाद ये टेररिस्ट अटैक पंजाब बॉर्डर्स पर हुआ है। और मुझे खदशा इस बात का है कि पिछले 5-6 महीने से लगातार जो खालिस्तानी और फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स थे पंजाब में, उन्होंने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई हुई थी। कल ही चीफ मिनिस्टर पंजाब एक फंक्शन पर थे पंजाब में, जहां 2 खालिस्तानी सपोर्टर्स ने उठकर वहां नारे लगाए हैं खालिस्तान के। तो मुझे खदशा इस बात का है कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन है जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जम्मू कश्मीर की और पंजाब की। और पंजाब की टेररिस्ट आउटफिट्स जो अभी भी पाकिस्तान में अंडर ट्रेनिंग है, वो काफी देर से शांत थी 10 साल से। तो ये एक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं समझता हूँ इनको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। बाजवा साहब, आपका तो क्षेत्र है ये, आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ये सीमावर्ती इलाका है, अगर ये पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो हमारी पुलिस, हमारी सेना यहाँ पर काफ़ी अलर्ट रहती है और उसे अलर्ट रहना चाहिए। और ये जो हमला हुआ है इसके बाद अब क्या आपकी किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात हो पाई है कि कैसे वो इस स्थिति से निपट रहे हैं? ऐसा है, मैंने सुबह से बहुत दफा कोशिश की है एसएसपी गुरदासपुर से बात करने की। कॉन्स्टेंटली उनका फोन जो है वो आ रहा है, बिजी आ रहा है, और क्योंकि वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और डिप्टी कमिश्नर से बात हुई थी, वो भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात की हो नहीं पा रही। तो बात किसी पुलिस ऑफिसर से मैंने तो एसएसपी गुरदासपुर से बात की, तो ऑब्वियसली उनका, क्योंकि आज आपको पता है कि उनके सारे लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए, और खुद भी मुझे पता चला कि वो पर्सनली इस अटैक को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो किसी ऑफिसर से बात नहीं, मगर दीनानगर एरिया के जो हमारी सिटिंग एमएलए हैं अरुणा चौधरी जी और उनके हस्बैंड अशोक चौधरी, उनसे मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने ये बात। बहुत धन्यवाद बाजवा साहब, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
जानकारी दे रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सेना को बुला लिया गया है और इसी थाने पर, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेना यहां पहुंच चुकी है। अब सेना अपना काम करेगी। इन आतंकवादियों को ढेर करने के लिए, इन आतंकवादियों को मार गिराए जाने के लिए सेना का ऑपरेशन शुरू होगा। हालांकि पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से डटी हुई है और इस आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। मौके पर सेना पहुंच चुकी है। अब पुलिस थाने में मौजूद पुलिस वाले जो अंदर से इन आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं, बाहर से सेना इन आतंकवादियों को ढेर करने के लिए प्रवेश करने की कोशिश करेगी, अंदर थाने के जाने की कोशिश करेगी। तो सेना को मौके पर बुला लिया गया है। यानी कि गुरदासपुर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, थाने में जो आतंकवादी इस वक्त घुसे हुए हैं, जो मुठभेड़ चल रही है, वहाँ पर सेना भी इस वक्त मौजूद। पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने इस थाने को पूरी तरह से पहले ही घेर रखा था। चारों तरफ पुलिस के जवान मौजूद थे, हथियारबंद जवान मौजूद थे। लेकिन मौके पर सेना भी पहुंच चुकी है और अब सेना इन आतंकवादियों को मार गिराने की कोशिश करेगी, थाने में जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि एक बड़ा खतरा यहाँ पर यह भी है कि किसी भी तरह की अगर बाहर से कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें आतंकवादियों के साथ साथ थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की जान को खतरा हो सकता है। इस बात के मद्देनज़र जो बाहर पुलिसकर्मी मौजूद थे, ये देखिए दोनों तस्वीरें यहाँ पर हैं। इसी थाने पर हमला हुआ है जिससे पुलिस ने पूरी चारों तरफ से घेर रखा है और कार से आतंकवादी आए थे। कुछ लोगों से कार छीनकर यहाँ पर आतंकवादी पहुंचे थे। एक यात्री बस पर उन्होंने हमला किया था, गोलियां चलाई थी, 7 लोग जख्मी हुए थे और उसके बाद इस थाने पर उन लोगों ने हमला कर दिया था। थाने में अंदर वो चले गए थे और वहां पर भी हमला ये चल रहा था। तो अब सेना भी आ चुकी है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं और स्वचालित हथियारों से हमला किया गया है और इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी देर से लगभग 6 बजे हमला किया गया था और इस वक्त लगभग 8:15 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो अगर ये 2.25 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आतंकवादी अभी भी वहाँ पर डटे हुए हैं, हालांकि पुलिसकर्मी जो थाने के पुलिस वाले हैं वो पूरा मुकाबला उनसे कर रहे हैं। गोलियों की आवाज़ें लगातार अंदर से आ रही है। तो अब अगर सेना आई है तो सेना अपने तौर पर ऑपरेशन करेगी। 2 यहाँ पर सेना के सामने चुनौती है। पहली सबसे बड़ी चुनौती इन आतंकवादियों को काबू में करना, उन्हें मार गिराना और इस थाने को इन आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त करवाना और जो थाने में मौजूद पुलिसकर्मी हैं उनकी भी हिफाजत करना या इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, यहाँ उनकी जान को कोई खतरा ना हो। तो अब 2 तरफ से इन आतंकवादियों को घेरा जाएगा। थाने के अंदर पुलिस वाले इन आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं, डटकर गोलीबारी, इनके हमले का जवाब दिया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है। हालांकि जब ये आतंकवादी घुसे थे, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर कुछ पुलिस वालों के घायल होने की खबर आई थी और इन पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। लेकिन जो मौजूद थे पुलिस वाले वो आतंकवादियों का मुकाबला लगातार कर रहे हैं। सुबह का वक्त, लगभग 6 बजे का वक्त था। ज़्यादातर पुलिस वाले अपने बैरक में सो रहे थे और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए थाने में घुस गए हैं ये आतंकवादी। लेकिन अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये थाने के बाहर की तस्वीरें हैं। चारों तरफ से पुलिस ने इस थाने को घेर लिया है। कुछ लोग भी यहाँ पर आसपास रहते हैं, हालांकि बहुत सघन रिहायशी इलाका ये नहीं है, लेकिन रिहायशी इलाका है। कुछ मकान भी थाने के आसपास बने हुए हैं। लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि वो घरों से बाहर न निकलें। इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आतंकवादी रिहायशी इलाके में लोगों के घरों में भी घुस गए। लेकिन इस बात से इनकार फिलहाल किया जा रहा है कि आतंकवादियों ने सिर्फ थाने पर हमला किया है और थाने पर गए हैं। देखिए कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं, ये थाने के बिल्कुल पास के घर हैं और जहाँ भी पुलिस पूरी तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। जो लोग बाहर थे उन्हें घरों के अंदर जाने को कह दिया गया है, जो लोग आसपास थे उन्हें इस जगह से दूर रहने के लिए कह दिया गया है और पूरी तरह से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सभी बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस ने चारों तरफ से थाने को घेर रखा है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस वहां पर नजर आ रही है। लेकिन अब सेना भी वहां पर पहुंच चुकी है, सेना मौके पर पहुंच चुकी है। अब सेना अपने तौर पर इस हमले को नाकाम करने की कोशिश करेगी। किस तरह से सेना यहां पर प्रवेश करती है, किस तरह से सेना अंदर जाती है। और 2 तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये तो थाना है जिस थाने पर हमला हुआ है और सेना की वर्दी में आए हैं। दीना नगर पुलिस स्टेशन है, ये बड़ा पुलिस स्टेशन है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में
पुलिस वाले मौजूद होते हैं, लेकिन सुबह सुबह का वक्त था, लगभग 6 बजे हमला किया गया था। उस वक्त ज़्यादातर पुलिस वाले बैरक में थे, बैरक में वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और जो पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी थी, और जो सुबह से 6 बजे से ड्यूटी करते सिर्फ वही वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन लोगों ने डट कर इन आतंकवादियों का मुकाबला करना शुरू किया। जो मुठभेड़ अभी भी जारी रही है, लगभग 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है और ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है। 4 आतंकवादी हैं जो कि सेना की वर्दी में हैं, सैनिकों की वर्दी में हैं, यानी कि ये सेना की वर्दी में आतंकवादी हैं। और एक और गंभीर खबर आ रही है, 3 लोगों की मौत की खबर भी पंजाब में गुरदासपुर में जो हमला हुआ है वहाँ से आ रही है। तो 3 लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त आ रही है। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये लोग जिस बस पर हमला किया गया था, क्या उसके यात्री हैं या पुलिस वाले जो ज़ख्मी हुए थे? हालांकि पुलिस वाले जो ज़ख्मी हुए थे उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई थी, लेकिन हमला हुआ था तो पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए थे और 7 यात्रियों के घायल होने की खबर आई थी, जिसमें से अब 3 लोगों की मृत्यु की, 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इन आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं इस हमले को थाने के अंदर घुसे हुए आतंकवादियों के, और लगातार गोलीबारी हो रही है, यानी कि अपने साथ काफ़ी असला गोला बारूद लेकर आए हैं ये आतंकवादी। और इन आतंकवादियों का इरादा किसी बड़े हमले को अंजाम देने का था। इन्होंने बस पर हमला किया था, यात्रियों से भरी हुई ये बस थी, लेकिन बस पर हमला करने के बाद ये हमलावर थाने में घुस गए थे और वहाँ पर पुलिस वालों पर गोलियां चलाते हुए इन्होंने थाने पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन थाने के अंदर इन्हें जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। पुलिस वाले जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकवादियों को मार गिराने की पुलिस वालों की कोशिश है, आतंकवादियों को ढेर करने की कोशिश लगातार पुलिस वाले कर रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर पुलिस स्टेशन के बाहर एक बस पर स्वचालित हथियारों से यह हमला किया गया था। 7 यात्री जख्मी हुए थे। एक कार, कुछ लोगों की कार थी, जो कार इन लोगों से इन आतंकवादियों ने छीनी थी और उसके बाद इस कार में सवार हुए थे और फिर इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। सभी आतंकवादी, लगभग 4 इनकी तादाद बताई जा रही है, और जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं जो बस में मौजूद थे, जो बस पर जब हमला हुआ तब बाहर वहाँ जो लोग मौजूद थे, उन लोगों के अनुसार ये 4 आतंकवादी हैं और सेना की वर्दी इन लोगों ने पहनी हुई थी। सभी सैनिकों के वेश में आए थे और इन लोगों ने यहाँ पर हमला किया था। एक SHO और 2 अन्य पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर आ रही थी, लेकिन इस वक्त जो गंभीर खबर आई है वो खबर ये कि 3 लोगों की मौत हुई है इस हमले में। लेकिन क्या ये 3 लोग बस के यात्री हैं या पुलिस वाले हैं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सेना मौके पर पहुंच चुकी है।